Hello students, welcome to my channel. Myself Nimit sir, and today we are going to discuss the new topic of our geography chapter number 2, underpopulation and overpopulation. तो स्टूडेंट्स आज हमें अंडर पॉपुलेशन और ओवर पॉपुलेशन के टर्म्स के बारे में जानना है। तो सबसे पहले हम अंडर पॉपुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। अंडर पॉपुलेशन का मतलब होता है जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम होती है। ये एक ऐसी कंट्री होती है जहाँ पे रिसोर्सेज बहुत होंगे, मतलब वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोल सब बहुत सारा होगा, पर यहाँ की जो पॉपुलेशन होंगे वो बहुत कम होगी। मतलब जो रहने वाले लोग हैं आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे। नेचुरल रिसोर्सेज भरपूर होंगे, माउंटेन्स, रिवर्स, वैलीज सब होगा, पर रहने वाले लोग कम होंगे। जैसे कनाडा, कनाडा में आपको पता हो तो पॉपुलेशन थोड़ी कम है। सो अंडर पॉपुलेटेड कंट्री टेंड टू एनकरेज इमिग्रेशन। मतलब ये क्या करते हैं, जिस कंट्री में पॉपुलेशन कम होती है वहाँ की गवर्नमेंट दूसरी कंट्री के लोगों को अपने यहाँ पे बुलाते हैं, उसे हम इमिग्रेशन बोलते हैं। मतलब आपको काम दिया जाएगा, आपको एजुकेशन दिया जाएगा, तो वो आपको बुलाएंगे यहाँ पे अपनी कंट्रीज में। एंड मैनी अदर पॉपुलेटेड कंट्रीज है, फॉरेन कंपनीज इन्वॉल्व इन देयर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। जैसे इंडिया की कोई कंपनी होगी नामी, तो वो क्या करेगी, ऐसी कंट्री में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगी जहाँ पे आबादी कम हो, जिससे उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा। जैसे कनाडा में 40% बिजनेस जो है वो फॉरेन कंपनी चलाती है, क्योंकि कनाडा में पॉपुलेशन कम है। तो वहाँ पे इंडिया की, अमेरिका की, चाइना की सारी कंपनियाँ कनाडा में काम करती है, क्योंकि उनको पता है कि जिस देश में लोग कम रहते हैं तो वहाँ के जो रिसोर्सेज है उन्हें यूज़ करने का मौका मिलता है। अंडर पॉपुलेशन इज लीड टू क्वाइट लार्ज रीजनल डिफरेंस इन वेल्थ। तो वेल्थ के मामले में भी थोड़ा बहुत डिफरेंस पाया जाता है, क्योंकि जो पॉपुलेटेड कंट्रीज़ होती है वो ज़्यादा वेल्दी होती है, ज़्यादा पैसे वाली होती है। जहाँ पे पॉपुलेशन कम होते हैं वहाँ पे इतना पैसा नहीं होता है। जैसे अगर आप देखो तो पॉपुलेशन के मामले में नंबर 1 चाइना आता है। चाइना में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। नंबर 1 चाइना है, उसके बाद इंडिया है, अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, रशिया, बांग्लादेश, जापान, नाइजीरिया। तो पॉपुलेशन जहाँ, ऐसी कौन सी कंट्री है जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं? पहला है चाइना, उसके बाद हमारी इंडिया आती है जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है। उसके बाद आप देखो तो अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, रशिया, बांग्लादेश, जापान एंड नाइजीरिया। ओवर पॉपुलेशन का मतलब जहाँ पे पीपल बहुत ज़्यादा पाए जाएंगे, भर भर के लोग होंगे। जैसे इंडिया, इंडिया में रिसोर्सेज कम है, इंडिया में पानी की थोड़ी शॉर्टेज है, इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज है, पर लोग बहुत ज़्यादा बसते हैं। नंबर ऑफ पीपल माइट बी मोर देन अवेलेबल मटेरियल। मतलब यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन, वाटर, फूड, क्लोथ की कमी है, पर खाने वाले ज़्यादा है, कपड़े पहनने वाले ज़्यादा है। दिस कंट्रीब्यूट टू एनवायरमेंट डिट्रियोशन। मतलब इससे आपने देखा होगा, अगर पीपल ज़्यादा होंगे, ज़्यादा लोग होंगे, तो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन देखने को मिलेगा। ओवर पॉपुलेशन रिफर टू अ सिचुएशन वेयर पॉपुलेशन एक्सीड द अवेलेबल रिसोर्सेज। मतलब रिसोर्सेज से ज़्यादा पीपल पाए जाएंगे, तो यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, यहाँ के लोगों को काम नहीं मिलता है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम हो जाएगा, लोगों को काम नहीं मिलेगा, लोगों को फूड नहीं मिलेगा, लोगों को वाटर नहीं मिलेगा, क्योंकि देश में इतने लोग रहते हैं कि सब चीज़ कैसे सबको दी जाएगी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन में अगर आप देखो तो नंबर ऑफ पर्सन लिविंग पर यूनिट ऑफ लैंड। मतलब एक पर्टिकुलर स्क्वायर मीटर में, मतलब 1000 मीटर में, 1000 मीटर में कितने लोग रहते हैं, उसे हम डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बोलते हैं। जैसे 2017 2017 में माना गया था 7.5 बिलियन पीपल रहते थे। ये पूरी दुनिया की पॉपुलेशन है। लो डेंसिटी का मतलब होता है जहाँ पे एक पर्टिकुलर एरिया में, एक स्क्वायर मीटर में, स्क्वायर मीटर मतलब 1000 मीटर में सिर्फ 1 से 2 ही लोग रहते हैं। आप डेजर्ट एरिया में जाओगे, सहारा डेजर्ट में जाओगे, अटाकामा डेजर्ट में जाओगे, गोबी डेजर्ट में जाओगे, कनाडा, एंटार्क्टिका, या यहाँ पे अमेज़न वगैरह जगह पे जाओगे, कॉन्गो बेसिन ऑफ अफ्रीका में जाओगे, ये सब ऑलरेडी क्या होता है, या कोई स्नोई एरिया होते हैं या कोई फॉरेस्ट एरिया होते हैं, तो वहाँ पे लोग रहना पसंद नहीं करते। तो 1000 मीटर में सिर्फ 1 से 2 लोग ही पाए जाते हैं। मतलब दूर दूर तक आपको कम पब्लिक देखने को मिलेगी, क्योंकि कहीं टेम्परेचर ज़्यादा होगा, कहीं टेम्परेचर लो होगा, तो वहाँ पे पीपल्स लोग रहना पसंद नहीं करते। एरिया ऑफ मॉडरेट डेंसिटी में अगर आप आते हो तो मॉडरेट डेंसिटी का मतलब होता है बिलो 200 पर्सन।
मतलब 1,000 मीटर में 200 से कम लोग रहते हैं। 200 से कम लोग रहते हैं 1,000 मीटर में, उसे हम मॉडरेट बोलते हैं, एवरेज बोलते हैं। मतलब 1,000 मीटर में 200 से कम लोग रहेंगे, उसे मॉडरेट बोला जाएगा। जैसे वेस्टर्न पार्ट ऑफ चाइना, डेनमार्क, नॉर्वे, वेस्टर्न पार्ट ऑफ अमेरिका, ये एरियाज ऐसे है। सदर्न इंडिया, जैसे साउथ में अगर आप जाते हो जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे आपको मॉडरेट डेंसिटी देखने को मिलती है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज जो मैंने आपको समझाया है वो आपको लिखना है। ओके, थैंक यू।